बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने सिंप्लेक्स मेथड की मैक्सिमाइजेशन आपको गाइड की, उसकी 2 एग्जांपल्स डिटेल में मैंने आपको बताया। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस यू अबाउट द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा टेक्निकल काम है मैक्सिमाइजेशन की निस्बत, लेकिन है काम मज़े का। साथ साथ रहिएगा, इस वीडियो को साथ साथ समझिएगा। एक मेरे पास एग्जांपल है मिनिमाइजेशन की। उस एग्जांपल में आम तौर पे मिनिमाइजेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो कॉस्ट का होता है। उस कॉस्ट के फंक्शन को बेस बना के जो कंस्ट्रेंट हमें दी होती हैं वो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। उन कंस्ट्रेंट को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना होता है और स्लैक वेरिएबल उसमें सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। उसके बाद आप फॉर्मेट करते हैं अपने पहले टेबल को, और वो किस तरीके से बनता है इसकी एग्जांपल में मेरे पास एक लिखी पड़ी है, आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ और उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके आपको समझा देता हूँ। ये एग्जांपल है सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन की। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट का है आपके पास 2x1 प्लस 4x2। ये इसके x1 x2 2 वेरिएबल हैं कॉस्ट के। सब्जेक्ट टू ये 3 कंस्ट्रेंट हमारे पास गिवन है। 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, this constraint is greater than equal to 12 and this one is greater than equal to 18। ये 3 हमें रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है। x1 x2 x3 की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये जो हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है। उसके बाद सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था आपका, इसको अटेम्प्ट करने का पहला स्टेप क्या है, आपने ये जो 3 कंस्ट्रेंट है, इन 3 कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन है, इसको आपने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और इसमें आपने स्लैक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। इधर ग्रेटर का साइन है, जब भी ग्रेटर का साइन हो इक्वेशन में तो स्लैक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैक्सिमाइजेशन में यहाँ पे लेस देन का साइन था तो हमने स्लैक वेरिएबल प्लस किए थे, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल हम माइनस करेंगे जी। तो कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्ट स्लैक वेरिएबल्स। जिस वक्त स्लैक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनइक्वालिटीज को हम कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन में, तो ये नई इक्वेशंस ये बनेंगी। 2x1 ये देखे, ये 2x1 प्लस x2 माइनस कर दिया इसमें s1, इक्वेशन 1 में s1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू 14, x1 प्लस x2 माइनस s2 इक्वल टू 12, ये इक्वल टू 12, और ये तीसरी इक्वेशन इसमें s3 माइनस करेंगे इक्वल टू 18 कर देंगे। ये आपकी 3 इक्वेशंस बन गई स्लैक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इन इक्वेशंस की मदद से आपने फॉर्मुलेट कर लेना है अपना टेबल, सिंप्लेक्स का टेबल। तो वो सिंप्लेक्स का टेबल क्या होगा, इट्स टेबल फॉर्म, ठीक। x1 x2 s1 s2 s3 ये 5 वेरिएबल हैं टोटल। तो ये पांचों इस रो में लिख लिए और लास्ट में ये है हमारे पास कांस्टेंट। तो इस तरफ आ गए आपके कांस्टेंट्स, ठीक। अब आपने इस रो, इस कॉलम में x1 के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है 2, इधर 2 आ गया। इधर x1 का कोफिशिएंट है 1 और इक्वेशन 3 में x1 का कोफिशिएंट है 1। x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इधर 1 आ गया। x2 का कोफिशिएंट इधर 1 है, 1 आ गया। इक्वेशन 3 में 3 है। s1 इक्वेशन 1 में -1 है, s2 नहीं है 0, s3 नहीं है 0 और वेरिएबल है 14। इक्वेशन 2 में s1 नहीं है 0, s2 है -1, s3 नहीं है 0, कांस्टेंट की वैल्यू 12। इक्वेशन 3 में s1 नहीं है 0, s2 नहीं है 0, s3 की जगह आ गया -1 और कांस्टेंट में आ गया 18। और लास्ट में यहाँ पे आपने ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था कॉस्ट वाला, ये इसको आपने एक ही साइड पे लिखना है। इट कैन बी रिटन एज c माइनस 2x1 माइनस 4x2। तो x1 का कोफिशिएंट -2 है, x2 का कोफिशिएंट -4 है, s1 s2 s3 इसमें नहीं है, उनकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये x1 का कोफिशिएंट -2 -4 0 0 0 और यहाँ पे भी 0। ये आपका आ गया टेबल फॉर्मेट। अब इस टेबल में अगर गौर किया जाए तो ये जो स्लैक वेरिएबल हैं आपके, ये माइनस में है,
तो ये माइनस में नहीं होने चाहिए, प्लस में होने चाहिए। उनके लिए हमें कुछ इसमें डमी वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे। एज S1, S2 and S3 have negative sign which is improper, so we introduce dummy variables A1, A2, A3 से उन्हें डिनोट करेंगे। These dummy variables has no economic meaning, इनका इकोनॉमिक मीनिंग तो कोई नहीं है, सिर्फ अपने सोल्यूशन को करने के लिए, पॉसिबल बनाने के लिए इसमें हम डमी वेरिएबल्स A1, A2, A3 ये 3 कॉलम साथ ऐड कर देंगे। 3 कॉलम आपने ऐड कर दिए A1, A2, A3, बाकी ये सारा इसका फॉर्मेट वही रहेगा। अब ये जो प्रीवियस टेबल है इसकी मदद से ये टेबल बन जाता है। x1 की जगह पे 2, 1, -1, 0, 0। इक्वेशन 1 में A1 ऐड करेंगे हम। A1 की जगह 1, A2 इक्वेशन 1 में नहीं है, A3 भी नहीं है, और कांस्टेंट की जगह 12 भी रहेगा आपका। रो 2 के एलिमेंट एज इट लिखेंगे 0, -1, 0, और यहाँ पे आपने A1 नहीं ऐड किया, उसकी जगह 0, A2 ऐड किया, उसकी जगह 1 आ जाएगा, A3 की जगह 0, और कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी। इसी तरह रो 3 1, 3, 0, 0, -1, और रो 3 में आपने A3 की वैल्यू ऐड की है, इसलिए 0, 0, 1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे वैल्यू 18 है। तो ये आ गई। और लास्ट में इंडिकेटर्स हैं, वो भी ऐसे लिखेंगे -2, -4, 0, 0, 0, लेकिन A1 के साथ आपने -m लिखना है, A2 के साथ भी -m लिखना है, A3 के साथ भी -m लिखना है, और ये इन तीनों को प्लस किया तो ये आ गया 44m। तो ये रो आपकी, ये पूरी रो, ये आपके इंडिकेटर्स हैं जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं पेवट कॉलम कौन सा होगा वो बताने के लिए। पेवटिंग का भी आपने स्टार्ट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि डमी वेरिएबल्स उसके इंडिकेटर -m, -m, -m आ रहे हैं। तो ये -m वाली वैल्यूज आपने डमी वेरिएबल में से ख़त्म करके स्लैग वेरिएबल की तरफ लेके जानी है। यहाँ पे आपके 0, 0 होने चाहिए। उसके बाद आप पेवटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। तो वो 0 कैसे होंगे? आपने क्या करना है जी, m टाइम रो 1, m टाइम रो 2, m टाइम रो 3, इन तीनों रोज को m से मल्टीप्लाई करके रो 4 में मैं प्लस कर दूंगा। जिस वक्त रो 4 में प्लस करूंगा तो ये वाले m ऑटोमेटिकली 0 बन जाएंगे। टू एलिमिनेट m's फ्रॉम डमी वेरिएबल कॉलम वी विल ऐड m टाइम रो 1, m टाइम रो 2 एंड m टाइम रो 3 इनटू रो 4। दिस विल गिव अस द बेसिक सिंप्लेक्स टेबल, जिसे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल भी बोलते हैं। तो सिंप्लेक्स टेबल के लिए आपने ये फॉर्मेट सारा दोबारा बनाया एज इट। इसमें ये पहली तीनों रो एज इट हम ऐसे लिखेंगे। अब यहां पे हमने इन तीनों को प्लस किया m से मल्टीप्लाई करके, ये बन गया 2m प्लस 1m, 3m प्लस 1m, 4m। तो 4m इधर एलिमेंट 2 है तो -2 इधर आ गया। यहां पे 1m प्लस 1m, 2m प्लस 3m, 5m, 5m, और ये -4, ये बन गया 5m -4। तो ये -m 0, 0, और ऊपर एलिमेंट था 0, तो यहां पे आ गया -m। इधर भी -m, तो यहां पे -m पहले मौजूद है। इसको m से मल्टीप्लाई किया, m -m, तो इक्वल टू 0। इस लाइन में भी m -m 0, और इस लाइन में भी m -m 0। इधर 44m ऐसे ही आएगा एज इट। ये अब आपका जनरेट हो गया बेसिक सिंप्लेक्स टेबल। इस टेबल से आपने पिवटिंग स्टार्ट करनी है। आपने देखना है इन इंडिकेटर्स में m के साथ पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ी कहाँ पे है।
इस 44M को नहीं हमने देखना, क्योंकि ये इंडिकेटर्स में शामिल नहीं होता। इंडिकेटर्स में ये है, इन एलिमेंट्स में हमने देखना है। तो इन एलिमेंट्स में यहाँ पे m के साथ 4 है, यहाँ पे m के साथ 5 है। इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंडिकेटर डिटरमिन्स द पिवट कॉलम। तो इस 5m-4 ने लार्जेस्ट पॉजिटिव इंडिकेटर यही है हमारे पास, m के साथ सबसे बड़ी वैल्यू ये 5 ही है, क्योंकि इधर 4 है। तो ये इंडिकेटर आपका बन गया पिवट कॉलम। अब ये x2 के कोफिशिएंट, ये पिवट कॉलम, इनमें से आप डिसाइड करेंगे पिवट एलिमेंट कौन सा है। तो वो पिवट एलिमेंट के लिए फैसला होगा, कांस्टेंट को x2 के एलिमेंट्स के साथ आप डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट रेशियो जिससे बनी वो आप सर्कल कर देंगे, वो आपका बन जाएगा पिवट एलिमेंट। तो सबसे पहले ये 14, इसको 1 पे डिवाइड किया इक्वल टू 14, इधर 12, इसको 1 पे डिवाइड किया इक्वल टू 12, और ये 18 इसे डिवाइड किया आपने 3 पे, तो इक्वल टू 6 आ गया। तो ये 6 एलिमेंट सबसे छोटा है इन तीनों में। तो 6 एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग x2 का एलिमेंट उसे सर्कल कर लिया 3, इसे हमने 1 बनाना है। इसे 1 बनाएंगे सबसे पहले, और बाकी 1 2 3 इन तीनों एलिमेंट्स को आपने 0 करना है। तो ये आपकी बन जाएगी फर्स्ट पिवटिंग। सबसे पहले इस रो को आपने डिवाइड कर देना 3 के साथ, तो ये 1 बन जाएगा। रो 1 को डिवाइड किया 3 के साथ, और ये पहली, दूसरी और चौथी ये रोज एज इट हम लिखेंगे। नया जो फॉर्मेट ये बन गया। तो ये मैंने एलिमेंट सारे लिख लिए, सिर्फ रो 3 चेंज होगी। रो 3, इस पूरी रो को 3 पे डिवाइड किया, इसको 3 पे डिवाइड किया 1/3, इस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, इसे 1 बनाना था हमने। 0 को 3 पे डिवाइड किया 0, 0 को 3 पे डिवाइड किया 0, -1 को 3 पे डिवाइड किया -1/3, 0 को 3 पे डिवाइड किया 0, इधर भी 0, और 1 को 3 पे डिवाइड किया 1/3, और लास्ट में ये 18 को 3 पे डिवाइड किया था, तो ये 6 आया था हमारे पास। ये आ गया जी। इधर हमने इसको 1 बना दिया है। अब रिमेनिंग 3 एलिमेंट है, एक 5m-4, एक ये 1, एक ये 1। इन तीनों को हमने 0 करना है। तो वो 0 कैसे होंगे समझ ले। पहले रो 1 में से रो 3 को माइनस किया, ये 0 हो गया। ये 0 कैसे होगा एलिमेंट, रो 2 को रो 3 पे माइनस करेंगे, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। ये एलिमेंट 0 कैसे होगा, रो 3 को 5m-4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 4 में माइनस कर देंगे, ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी। यानी कि हमने ऑपरेशन क्या करने हैं, रो 1 माइनस रो 3, दूसरा ऑपरेशन हमने करना है रो 2 माइनस रो 3, और तीसरा ऑपरेशन हमने करना है रो 4 माइनस 5m-4 रो 3। ये 3 ऑपरेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले ये आपने राफमल पे करनी है वर्किंग। राफमल में आपने R1 माइनस R3 है ना, तो R1 के एलिमेंट आपने लिख लिए। तो इसमें R1 के एलिमेंट हैं 2 1 -1 0 0 1 0 0 14, ये मैंने इधर लिख लिए। और रो 3 ये है, रो 3 के एलिमेंट लिख के इनको माइनस कर दिया। रो 3 के एलिमेंट हैं जी, इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस के लिए नीचे वाली रो के साइन चेंज, इन दोनों को माइनस किया। 2 - 1/3, तो ये आ गया 5/3। 1 - 1 0, -1 आ गया 0, 1/3। नीचे वाले साइन देखने हमने 1 0 -1/3 और 14 - 6 = 8। ये आ गई आपकी रो जो पहले ऑपरेशन को करने से आई है। इसे रो 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे हम। और अब दूसरी बार R2 - R3, तो R2 है, पहले R2 के एलिमेंट्स हमने लिखे 1 0 0, तो R2 के एलिमेंट हमने लिखे
1 1 0 -1 0 0 1 0 12 और आपने इसमें माइनस करना है R3 के एलिमेंट लिखे, ये R3 है 1/3 1 0 0 -1/3 0 0 1/3 एंड 6। माइनस करने के लिए साइन चेंज, तो 1 - 1/3 2/3 1 - 1 0 0 -1 1/3 0 1 -1/3 12 - 6 = 6। तो ये आ गए R2 के एलिमेंट्स। तो रो 2 को हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे और लास्ट में है R4 - 5m - 4 × R3। R4 के एलिमेंट लिखे, तो ये रही R4, इसके एलिमेंट मैंने लिखे। ये रो 3 है, इसे 5m - 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5m - 4/3। इस 1 को 5m - 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5m - 4। 0 को किया 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1/3 को जब करेंगे मल्टीप्लाई तो -5m - 4/3। 0 को करने से 0 0 और ये 1/3 को जब 5m - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में ये 6 है, 6 को 5m - 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 5m - 4/3। इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए रूल वही सेम है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज। तो 4m - 2 माइनस करेंगे 5m - 4/3। तो ये रफ अमल में आपको मैं बता देता हूँ। 4m - 2 माइनस करेंगे 5m - 4/3। तो एलसीएम इनका जब लिया तो वो आ गया 3 को इससे मल्टीप्लाई किया इन दोनों से 12m - 6, तो ये -5m -+ 4 हो जाएगा। ये एज इट आ गया आपका। 12m में से 5m माइनस किए 7m -6 + 4 -2/3। तो यहाँ पे अब हमारे पास आया 7m - 2/3। इधर लिख देंगे हम 7m - 2/3। 5m - 4 -5m - 4 तो कैंसिल हो गए दोनों, 0 आ गया। -m और -m + 5m - 4/3 2m - 4/3। ये किसी को ना समझ लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसको सोल्व करके बता दूंगा। 0 0 -5m + 4/3, क्योंकि ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। और लास्ट में इन्हें जब सोल्व किया तो ये आ गया 14m + 24। ये आपकी रो 4 तैयार हो गई, जिसे आपने रो 4 के साथ रिप्लेस कर देना है। तो ये टेबल बना। रो 3 के पुराने वाले एलिमेंट लिख दिए सारे के सारे, रो 1 रो 2 और रो 4। इनकी जगह पे जो हमने नई रोज निकाली थी ये वाली 1 2 3, इनको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे -1/3 है। रो 2 की जगह पे 2/3 0 0 -1 1/3 0 1 -1/3 और 6, इसे रो 2 पे लिखेंगे। और रो 4 की जगह 7m - 2, ये पूरी रो उठा के इसे रो 4 के साथ रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट पिवटिंग इज डन, क्योंकि ये एक एलिमेंट 1 है
और बाकी हर तरफ 0 0 हमने कर दी इस कॉलम में। तो फर्स्ट पिवटिंग ये आपकी कंप्लीट हुई। अब इसमें देखेंगे इन इंडिकेटर्स में m के साथ लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। तो ये चूंकि इंडिकेटर नहीं है हमारा, ये m के साथ 2 है, ये 7 है, तो यहाँ पे हमने एरो का निशान लगा दिया। ये हमारा पिवट कॉलम है इस दफ़ा। तो पिवट कॉलम, पिवट एलिमेंट निकालने के लिए कांस्टेंट को इस फर्स्ट कॉलम पे डिवाइड करके देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो किधर बनती है। तो 8 डिवाइडेड बाय 5/3 मीन्स मल्टीप्लाई 3/5। तो ये आ गया 24/5 जो कि इक्वल बनता है 4 पॉइंट समथिंग, 4.9 अज्यूम कर लें आप। 6 डिवाइडेड बाय 2/3, 6 मल्टीप्लाई 3/2। तो इनकी कटिंग हुई, ये आ गया 9। 6 डिवाइडेड बाय 1/3, 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल आ गया 18। तो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो बनी ये 4.9 समथिंग, जो 24/5 बना था हमारा। तो ये पहली रो पिवट रो है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये 5/3, ये हमारा पिवट एलिमेंट है। अब सेकंड पिवटिंग में सबसे पहले हमने इसे 1 करना है और 1 2 3 इन तीनों एलिमेंट को 0 करना है। ये 1 कैसे होगा, रो 1 इंटायर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 के साथ, तो ये एलिमेंट 1 हो जाएगा। इसके बाकी एलिमेंट जो भी आते हैं इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। ऑपरेशन क्या करना है, 3/5 रो 1। स्केच वही सारा बनेगा दोबारा से। तो रो 1 को, ये रही रो 1, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट हो गया 1, ये हो गया 0, ये आ गया -3/5, 0, 1/5, 3/5, 0, -1/5 और 24/5। बाकी ये तीनों रोज, ये वाली पूरी लाइन, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, ये एज इट लिखेंगे जी। ये आ गया। अब इसे तो हमने 1 बना दिया है, 1 2 3 इन तीनों एलिमेंट्स को हमने 0 करना है। ये 0 कैसे होंगे, रो 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 में माइनस कर दिया। ये 0 कैसे होगा, रो 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में माइनस कर देंगे। और ये 0 कैसे होगा, रो 1 को 7m - 2/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे। यानी कि रो 2 - 2/3 रो 1, रो 3 - 1/3 रो 1 और रो 4 -7m - 2/3 रो 1। ऑपरेशन 1 की बारी। तो इसमें R2 के एलिमेंट सबसे पहले लिखे। R2 के एलिमेंट हैं ये 2/3 0 0, ये पूरी रो हमने ऐसे लिखी। रो 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को माइनस किया, साइन चेंज, 0 0 1/5 -1, सॉरी यहाँ पे -2/5 है। अभी टाइम पे पता चल गया मिस्टेक है, वरना पूरा क्वेश्चन आगे जाके मसला करना था इसमें। क्यों -2/5 क्यों है, क्योंकि -3/5 को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया। तो -3/5 को 2/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से कैंसिल, -2/5 आ गया यहाँ पे। तो साइन चेंज हो गई, ये +2/5 बन गया था, तो ये आ जाएगा 2/5 -1 1/5 -2/5 1 -1/5
और 14/5। ये आपकी तैयार हो गई नई रो जिसे आपने रिप्लेस करना है। दूसरा हमारे पास ऑपरेशन था R3 माइनस 1/3R1। तो R3 के एलिमेंट लिखे सबसे पहले। R3 के एलिमेंट ये हैं 1/3, 1, 0, 0 और ये वाले सारे, ये सारे उठा के मैंने इधर लिखे। उसके बाद R1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। ये R1 है, इसके एलिमेंट है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो को। प्लस 8/5। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, साइन चेंज, तो ये आ गया 0, 1, 1/5, 0, 2/5, 0, -1/5, 0, 2/5 एंड 22/5। ये आपकी आ गई ये दूसरी रो। ये दो ऑपरेशन हमने कर लिए। लास्ट में R4 के एलिमेंट लिखे। R4 के एलिमेंट हैं ये हमारे पास, ये पूरी रो एज इट लिखी। उसके बाद जी R1 को 7m-2/3 से मल्टीप्लाई किया। ये R1 है, इन दोनों को सोल्व किया जब कैंसिल हो गए। 0, 0, 2m-2/5 माइनस m, m-6/5, 7m + 2/5 माइनस 7m + 2/5, 0, -6m + 6/5 और लास्ट में 14m + 136/5। तो ये आ गई हमारी तीसरी रो। इन तीन रोज को रिप्लेस कर दूंगा मैं अपने इस प्रीवियस टेबल में, और जिसमें रो 1 तो एज इट रहेगी। ये 3 रोज की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा ये जो 3 नई रोज मैंने निकाली हैं, 1, 2 एंड 3। तो जो नया टेबल बनेगा और रो 4 को इस रो के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ गया आपका ये आपका आ गया नया टेबल। ये आपकी सेकंड पिवटिंग इज डन। सेकंड पिवटिंग के बाद आप ये देखें, ये दो आपने कॉलम ये तो बना लिए, इन पे वर्किंग कर ली है। अब आपने इंडिकेटर्स में देखना है कि अब कौन सी वैल्यू m के साथ स्ट्रेंथ में जो सबसे बड़ी है पॉजिटिव वैल्यू, तो वो है 2m-2। इसके नीचे एरो का निशान लगाया। ये हमारा पिवट कॉलम है। अब स्मॉलेस्ट रेशो देखने के लिए 24/5 मल्टीप्लाई इसका एलिमेंट -5/3, क्योंकि डिवाइड करते हैं एक्चुअली, तो हमने मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज उल्टा दी हैं। कटिंग हो गई, ये 5 की 5 के साथ 3, 8, तो ये आ गया -8।
14/5 मल्टीप्लाई बाय 5/2 7। एक तो बाहर ये सभी बेचने वालों को भी इसी टाइम ही आना है। जी इसमें देखेंगे हम ये -8 ये 7 - 2 ये माइनस वाली वैल्यू को तो वैसे ही हम निकाल देंगे रेस में से। इन दोनों में से देखेंगे स्मॉलेस्ट रेशो ये 7 के साथ बन रही है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया हमारा ये पिवट एलिमेंट आ गया 2/5। इस एलिमेंट को हमने 1 करना है और बाकी हर तरफ 0 0 कर देने हैं। तो ये 1 कैसे करेंगे, रो 2 इंटायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 के साथ। 5/2 इंटू रो 2। तो नया टेबल ये बन गया हमारे पास। पुराने टेबल को हमने रिप्लेस कर दिया इस नए टेबल के साथ, जिसमें रो 2 सिर्फ रिप्लेस की है हमने, बाकी तमाम का तमाम टेबल वही है। अब ये 1 हमने कर दिया है, बाकी हर तरफ 0 करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, रो 1 प्लस 3/5 रो 2, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। दूसरा ऑपरेशन रो 3 -1/5 रो 2, तो ये रो 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तीसरा ऑपरेशन रो 4 -2m-2/5 रो 2, तो इस रो को 2m-2/5 से मल्टीप्लाई करके इस रो में माइनस कर देंगे, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R1 प्लस 3/5 R2। R1 के एलिमेंट लिखे हमने 1 0 -3/5 0 1/5 3/5 0 -1/5 24/5। R2 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रही R2। इन दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये 1 0 ये कैंसिल हो गया, 0 -3/2 1/2 0 3/2 -1/2 एंड 9। ये पहली रो हो गई हमारी तैयार। दूसरी रो के लिए R3 के एलिमेंट लिखे पहले 0 1 1/5 0 2/5 -1/5 0 2/5 22/5। उसके बाद 2m-2/5 से रो 2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी रो को। तो एलिमेंट हमारे पास जो आएंगे तो ये आगे एलिमेंट, इन दोनों को हमने माइनस करना है। माइनस करने के लिए साइन चेंज, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, प्लस ये भी प्लस का था ये माइनस का हो गया, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस और ये माइनस। इन दोनों को सोल्व किया 0 1 0 1/2 3/10 0 -1/2 1/2 एंड 3। ये आपके दूसरे ऑपरेशन के बाद ये रो तैयार हो गई। और थर्ड आपने करना है R4 -2m-2/5 R2। तो R4 के एलिमेंट लिखे सबसे पहले
रो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इस पूरी रो को, इन दोनों को माइनस किया, साइन चेंज, सोल्व किया, 0 0 0 कैंसिल हो गई है, -1 -1 -m +1 -m +1 और लास्ट में 30। ये रो आपकी आ गई, इसे रो 4 के साथ रिप्लेस करेंगे। तो जो नया सिंप्लेक्स टेबल बनेगा हमारे पास वो कुछ यूं होगा। तो ये फॉर्मेट आ गया। रो 1 की जगह हम ये नई रो जो हमने बनाई थी ये लिख देंगे, रो 2 की जगह ये जो हमारे प्रीवियस टेबल में रो थी ये पूरे के पूरी एज इट लिख देंगे। और रो 3 की जगह हम ये पूरी रो लिख देंगे जो नई रो हमने बनाई थी, 0 1 0 1/2 3/10 0 -1/2 1/2 एंड 3। और लास्ट में रो 4 की जगह हम ये रो लिख देंगे, 0 0 0 -1 -1 -m +1 -m +1 और 30। ये जो हमारा टेबल बना है ये थर्ड पिवटिंग इज डन। थर्ड पिवटिंग के बाद हमने अपने ये इंडिकेटर्स चेक करने हैं। इन इंडिकेटर्स में m के साथ कोई प्लस का साइन तो नहीं है, तमाम m माइनस में हो गए आपके कि नहीं। तो इसमें हमने चेक किया इस टेबल में तमाम m के साथ हमारे पास माइनस साइन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे वर्किंग आपने स्टॉप कर देनी है। ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, इसको मज़ीद आपने ऑप्टिमाइज नहीं करना। और ये लास्ट में जो एलिमेंट निकला है ये आपकी कॉस्ट है। ठीक, अब क्या करना है, इस टेबल में अगर आप S2 S3 A1 A2 A3 ये तमाम के तमाम एलिमेंट की जगह अगर आप अज्यूम कर लें 0, तो फिर आपके पास जो वैल्यूज निकलेंगी x1 = 9, x2 = 3 और s1 = 7। मीन टू से in this table all indicators gone negative. So the optimal feasible solution has been attained. इसमें अगर हमने if S2 S3 A1 A2 A3
इन सभी को अगर हम 0 पुट कर दें तो इन 1 2 3 4 5 कॉलम में 0 है हमारे पास। तो पीछे जो हमारे पास वैल्यू बचेगी x1 इक्वल, ये x1 का एलिमेंट, बाकी तो ये पूरी रो 0 है, तो x1 इक्वल टू 9 आ गया। x2 इक्वल, ये x2 की जगह पे 1 है, बाकी तो सारे 0 हैं, तो x2 की जगह 3 आ गया। s1, बाकी सारे पूरी रो में एलिमेंट 0 हैं, तो s1 इक्वल टू 7 आ गया। A1 A2 A3 इनका तो कोई इकोनॉमिक मीनिंग नहीं था, तो S2 S3 हमारे पास 0 है, बाकी x1 x2 और s1 इन तीन की वैल्यूज हमारे पास निकल आई। कॉस्ट हमारे पास मिनिमाइज हो गई है। ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन था। फाइनल हमारे पास टेबल ये बना, इसकी मदद से हमने ये तमाम वैल्यूज निकाली हैं। ये मेथड है मिनिमाइजेशन का। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में लग गया होगा। अभी भी किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट में मुझसे रब्ता करे, मुझे बताए। और इसके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है मेरा, और मैक्सिमाइजेशन की जो प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने बनाई थी उनका लिंक भी मौजूद है।